पृथक विदर्भ के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने वाले विदर्भवादी नेता वामनराव चटप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुबान फिसल गई और बातों ही बातों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बाप कह डाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के वादे की याद दिलाते हुए वामनराव चटप ने कुछ ज्यादा ही बोल बैठे। बुल्ढाना में पत्रकारों से बात करते हुए विदर्भवादी नेता वामनराव चटप पृथक विदर्भ पर भाजपा पर अपनी नाराजगी जता रहे थे। इस दौरान पत्रकार के एक सवाल का जवाब देते हुए वामनराव बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल गए। जुबान कुछ ऐसी फिसली कि वामनराव चटप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बाप कह डाला। राज्य निर्मितीचा अधिकार घटनेच्या कलम 3 प्रमाणे केवळ केंद्र सरकारला आणि संसदेला आहे, राज्य सरकारला काही नाही। त्याचा बाप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता गडकरी, त्यांनी लेखी दिलं होतं राष्ट्रीय अध्यक्षांना असताना 14च्या निवडणुकीत विदर्भवाद्यांना, जर आमचं दिल्लीत सरकार आलं तर आम्ही विदर्भाचं राज्य करू, आम्ही छोट्या राज्याच्या बाजूचे आहोत। 97 साली यांचा भुवनेश्वरचा ठराव आहे जे बनवारीलाल पुरोहित यांनी मांडला, जे आज राज्यपाल आहे राजस्थानचे। निर्णय केला, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, एक शनिवार नावाच्या धड्यातलं वाक्य आहे, सत्ता आणि संपत्तीचा दर्प म्हणजे वास इतका मादक असतो की कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थेच्या नाकापाशी गेला की त्याला सुंगणीचं औषध द्यायची गरज पडत नाही, क्लोरोफॉर्म द्यायची गरज पडत नाही, माणूस आपोआपच बेहोश होतो। पृथक विदर्भ के मुद्दे पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा 21 फरवरी से विदर्भ निर्माण यात्रा निकाली जाएगी। पश्चिम विदर्भ के बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा और पूर्व विदर्भ से सिरोंचा से ये यात्रा निकाली जाएगी और नागपुर में पहुंचेगी। इस यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए बुल्ढाना में वामनराव चटप ने पत्र परिषद ली। उस दौरान ही उन्होंने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज देने के फैसले को 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया है। इस योजना में सस्ते अनाज दुकानदारों को कमीशन देने का जिक्र नहीं होने पर बुल्ढाना जिले के अनाज दुकानदार संघ ने आंदोलन का रुख अपनाया है। इस आंदोलन का आज तीसरा दिन है। पिछले 6 महीने से सरकार ने लाभार्थियों को अनाज वितरण बंद कर रखा है। सस्ता अनाज बेचने वालों की मार्जिन या कमीशन का सवाल भी लंबित है, इसलिए राशन दुकानदार ई-पॉस मशीन को बंद करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 1 जनवरी 2023 से लिए गए निर्णय के अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, लेकिन इस योजना के फैसले से पहले दुकानदारों के मार्जिन या कमीशन के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। दुकानदारों को कमीशन कौन देगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस स्थिति बनी हुई है। जनवरी महीने में वितरण के बावजूद दुकानदारों के कमीशन का निर्णय अभी तक सरकार द्वारा नहीं लिया गया है, इसलिए केंद्र व राज्य संगठनों ने 3 दिन ई-पॉस मशीन बंद रखने के लिए आंदोलन का रुख अपनाया है। सस्ता अनाज दुकानदार संघ के तहसील अध्यक्ष मानिकराव सावल ने मांग की है कि सरकार को राशन दुकानदारों की विभिन्न मांगों को स्वीकार कर उन्हें न्याय देना चाहिए। आज आम्ही बुलढाणा तालुक्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांनी 7 तारखेपासून ते 9 तारखेपर्यंत ई-पॉस मशीनवर रेशन कार्ड धारकांना जे मोफत धान्य वाटप करण्यात आहे ते आम्ही बंद ठेवण्यात आलेलं आहे। आम्ही तसं निवेदन 6 तारखेला तहसीलदार बुलढाणा यांना सुद्धा देण्यात आलेलं आहे। आज देशामध्ये आणि राज्यामध्ये शासनाने मोफत धान्य योजना सुरू केली, परंतु आम्ही स्वस्त धान्य दुकानदार कोरोना काळापासून आजपर्यंत आम्ही धान्य वाटप करत आलेलो आहोत आणि आत्ताचं जे धान्य वाटप आहे या बाबतीत स्वस्त धान्य दुकानदारांना कमिशन राज्य सरकार देणार का केंद्र सरकार देणार या बाबतीत आतापर्यंत आम्हाला कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही। आज आमची औरंगाबाद या ठिकाणी राज्यस्तरीय बैठकसुद्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे। शासनाने आमच्या या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा अशी आमची शासनाला विनंती आहे। तसेच देशातील आणि राज्यातील पूर्ण स्वस्त धान्य दुकानदार ऑल इंडिया फेडरेशनच्या मार्फत दिल्ली या ठिकाणी 22 मार्चला आम्ही मोर्चाचं सुद्धा आयोजन करण्यात आलेलं आहे। तरी आमची शासनाला विनंती आहे की आम्ही शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार मोफत धान्य वाटपास तयार आहोत, परंतु शासनाने आम्हाला मानधन या तत्वावर मानधन देण्यात यावं। कमीत कमी 30,000 रुपये मानधन आमच्या स्वस्त धान्य दुकानदारांना देण्यात यावं। बुल्ढाना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक रिश्वतखोर तलाठी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।
दस्तावेज पर नाम रजिस्टर करने के लिए तलाठी ने किसान से 400 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक गंभीर विषय है। छोटे छोटे काम के लिए सरकारी कर्मचारी नागरिकों से पैसों की मांग करते हैं। ऐसा ही मामला बुल्ढाना जिले में सामने आया है। बुल्ढाना जिले के रायपुर निवासी एक किसान ने अपने पैतृक जमीन पर अपना नाम चढ़वाने के लिए स्थानीय तलाठी प्रकाश उबरहंडे के पास आवेदन दिया था, लेकिन इस काम के लिए तलाठी ने उससे रिश्वत की मांग की, जिसके बाद किसान ने इस बारे में बुल्ढाना एसीबी कार्यालय में शिकायत की। शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर तलाठी को 400 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने अन्नाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजना को लेकर जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा से शिकायत की थी। इस मामले में जिलाधिकारी के कक्ष में हुई सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने सभी कार्यों को रद्द कर नई निविदा प्रक्रिया कराने का आदेश दिया है। अन्नाभाऊ साठे नागरी दलित बस्ती सुधार योजना के तहत विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के साथ ही नागरिक स्वायत्त निकायों को 100% अनुदान दिया जाता है। नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं नवबौद्धों के लिए आरक्षित प्रभागों में तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं नवबौद्धों की जनसंख्या 50% अथवा उससे ज्यादा हो, ऐसी बस्तियों में भी प्राप्त निधियों से विकास कार्यों को प्रस्तावित करना नियमानुकूल है। विशेष समाज कल्याण विभाग नगरपालिका द्वारा तैयार किए गए विकास कार्यों के प्रस्तावों का प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी है। इस बीच नगर निगम ने तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर 20 करोड़ के कार्यों के टेंडर जारी कर दिए। पूर्व कांग्रेस पार्षद ने मापदंड के अनुसार राशि का आवंटन नहीं होने के कारण टेंडर प्रक्रिया रद्द करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने पशुओं के खरीद मूल्य में वृद्धि का निर्णय लिया है। अब गाय खरीदने पर 70,000 रुपए और भैंसें खरीदने पर 80,000 रुपए मिलेगी। इससे पशुपालकों को राहत मिली है। जिला परिषद के पशुपालन विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए दुधारू पशु समूह वितरण योजना संचालित की जाती है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सब्सिडी वितरित की जाती है, लेकिन पिछले कुछ महीने से मवेशियों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी कम पड़ रही है। गाय भैंस के लिए पहले 40 हजार रुपए का भुगतान होता था, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। इस हिसाब से ये मूल्य वृद्धि वर्ष 2023-24 से लागू होगी। वर्ष 2021-22 में 998 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत कर उन्हें आवंटित किया जाना था, लेकिन कोरोना फिर लंबी संक्रमण के चलते 2 साल बीत जाने के कारण आवंटन नहीं किया गया। अब बढ़ी हुई राशि स्वीकृत हो गई है, तो जल्द से जल्द दुधारू पशुओं का वितरण किया जाएगा। बुल्ढाना जिले के ज्ञानगंगा अभयारण्य में एक तेंदुए द्वारा शिकार को निशाना बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो को एक पर्यटक ने अपने कैमरे में कैद किया है। बुल्ढाना के ज्ञानगंगा अभयारण्य में तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है और तेंदुए की सड़क पर आने के वीडियो अक्सर वायरल हो रही हैं। पर्यटकों की संख्या भी ज्ञानगंगा अभयारण्य में बढ़ गई है और पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस तरह की सफारी करते हुए अपने शिकार को निशाना बना रही तेंदुए को पुणे के एक पर्यटक मोहसिन शेख ने जंगल सफारी के दौरान अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया है। अकोट शेगांव मार्ग पर निम्बा फाटा के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। चारों युवक संत गजानन महाराज के दर्शन करने जा रहे थे। अकोला में चेस्का ढाबा के मालिक राज जेसवानी, उनके भाई पंकज जेसवानी, दोस्त चिराग सावजी और चेतन गांधी हर गुरुवार संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए शेगांव जाते थे। गुरुवार सुबह अकोट से शेगांव जाते समय निम्बा फाटा के पास उनकी कार का स्टीयरिंग लॉक हो गया और कार 20 फीट नीचे गिर गई। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी जेसवानी को इलाज के लिए तुरंत शेगांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सिर में चोट लगने और अत्यधिक खून बह जाने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि चालक चिराग सावजी, पंकज जेसवानी और चेतन गांधी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस दुर्घटना में एयरबैग खुल गया था, लेकिन फिर भी एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। अकोला शहर में दोपहिया वाहन चुराने वाले एक चोर को पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की बाइक बरामद की है। बुल्ढाना के ज्ञानगंगा अभयारण्य में तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है और तेंदुए की सड़क पर आने के वीडियो अक्सर वायरल हो रही हैं। पर्यटकों की संख्या भी ज्ञानगंगा अभयारण्य में बढ़ गई है और पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस तरह की सफारी करते हुए अपने शिकार को निशाना बना रही तेंदुए को पुणे के एक पर्यटक मोहसिन शेख ने जंगल सफारी के दौरान अपने मोबाइल फोन पर
कैद कर लिया है। उप प्रादेशिक परिवहन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्राजक्ता विद्यालय में सड़क सुरक्षा क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। अकोला जिला उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दूतोंडे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता निर्माण करने और उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभिनव गतिविधियों को लागू कर रही है। इस अवसर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का समापन सड़क सुरक्षा नियमों के प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दूतोंडे द्वारा हस्तलिखित सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा की नोटबुक देकर किया गया। महाराष्ट्र राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक चिरंजीव प्रसाद ने डबकी रोड पुलिस स्टेशन का दौरा किया और काम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने थाने में महिलाओं की शिकायत व साइबर सेल अपराधियों की जानकारी ली। अपर पुलिस महानिदेशक 4 दिन अकोला में रहकर पुलिस बल की कार्यशैली की जांच करेंगे। डाबकी रोड थाना का जायजा लेने के दौरान पुलिस अधीक्षक संदीप घोगे, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुभाष दिगावकर, स्थानीय अपराध शाखा के संतोष महल्ले, डाबकी रोड थाने के थानेदार शिरीष खंडारे इस अवसर पर उपस्थित थे। अकोला जिला राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की ओर से संत रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर महिलाओं के विशेष मार्गदर्शन हेतु महिला बैठक का आयोजन किया गया। आयोजकों ने महिलाओं से इसका लाभ उठाने की अपील की है। रविवार 12 फरवरी को दोपहर 12 बजे सम्यक संबोधि सभागार में अकोला जिले की राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की महिला बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का उद्घाटन पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री बबन राव घोलप एवं राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा नंदिनी सौंदनकर अध्यक्षता करेंगी। ये जानकारी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण चोपड़े ने आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।